हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आई एम इधर सिंह पाल और मैं आज आपके लिए एक नई साउंड लेकर के आया हूं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, धारा प्रवाह पढ़ने के लिए, अंग्रेजी को धारा प्रवाह बोलने के लिए बहुत आवश्यक है डायग्राफ और ब्लेंड की जानकारी। तो उसमें मैंने आपको अलग अलग क्लासिफाई करके बताया था। डायग्राफ क्या है, ब्लेंड क्या है, टाइप्स ऑफ डायग्राफ क्या है, ब्लेंड क्या है। और मैंने ये कहा था कि बस अब इसके बाद में एक एक डायग्राफ लेकर के चलूंगा। तो आज मैं एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ लेकर के आया हूं और आज का हमारा जो डायग्राफ है कॉन्सोनेंट, वो इस प्रकार का डायग्राफ है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज का हमारा डायग्राफ है CH। तो सबसे पहले इस CH डायग्राफ पर थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। CH डायग्राफ ये इस प्रकार का डायग्राफ है जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में भी यूज होता है, इनिशियल यूज है इसका, मीडियल यूज है, इट मींस ये किसी भी वर्ड के मिडिल में भी आ सकता है, इसका फाइनल यूज है, ये किसी भी वर्ड के अंत में भी आ सकता है। तीनों जगह इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस CH डायग्राफ के 3 प्रोनाउंसिएशन है। इसका एक प्रोनाउंसिएशन है च, इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन है क और इसका तीसरा प्रोनाउंसिएशन है श। लेकिन अंग्रेजी में ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जहां पर कि बच्चे ये डिसाइड कर पाए कि कब इसको हम च प्रोनाउंस करेंगे, कब इसको क प्रोनाउंस करेंगे और कब इसको श प्रोनाउंस करेंगे। मैंने इन सभी समस्याओं का समाधान तलाश करने का प्रयास किया है। अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में हमारे साथ और आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इस समस्या को हल किया है। देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये जो CH चा है, प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड के हैं वो वर्ड की ओरिजिन पर डिपेंड करते हैं। मैं बार बार बताता रहता हूं, वर्ड की ओरिजिन हमें देखनी पड़ेगी। तो जितने भी इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं, मतलब वे शब्द जो अंग्रेजी के अपने वर्ड हैं, उनमें सब में CH का प्रोनाउंसिएशन चा होगा, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो मिडिल में हो और चाहे वो एंड में हो। देखते हैं जरा, कुछ वर्ड्स में लेके आया हूं। चैड, चिन, चिट, चेफ, चैफ, चैप, चार, चाट, रिच। कुछ बड़े बड़े वर्ड अब आने लगे हैं, सच, चेज, चाइल्ड, मच, पार्च, ऑर्च, पर्च, ऑर्च, चेन, चेयर, चैंप। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सारे वर्ड्स नहीं पढ़ूंगा, सारे वर्ड्स अगर पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। इनको मैं धीरे धीरे चलाए दे रहा हूं। जब बच्चे अपने घर पर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ें और अगर टीचर्स इनको क्लास टीचिंग में यूज कर रहे हैं तो इनको ले जा करके और बच्चों को लिख दें। अगर इस तरीके का डिजिटल बोर्ड है तो इसको पॉज कर दें और वहां से बच्चों को पढ़वाएं। पढ़ने के लिए मैंने बहुत सारा मटेरियल दिया है। ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हैं, इनमें CH का प्रोनाउंसिएशन चा है। अब अगले प्रोनाउंसिएशन पे आ जाते हैं। जब CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे वर्ड्स ग्रीक ओरिजिन हैं, ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन CH का है। अब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें यह प्रयास किया है कि आप आसानी से ऐसे वर्ड्स को पहचान सकें जिनमें CH का प्रोनाउंसिएशन का होना चाहिए। हम इनको रूल्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ कॉन्वेंशंस हैं जो बहुत हार्ड स्टडी के बाद उसमें से निकाल करके हमने लाने का प्रयास किया है। तो ये इसको मैंने नाम तो रूल्स ही दिया है। पहला ये है कि अगर CH के बाद AR आता है और AR के बाद एक वॉवल और आता है, ध्यान रखिएगा, CH के बाद AR और AR के बाद एक वॉवल और, तो फिर CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा, तो CH का पढ़ा जाएगा। जैसे कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरिज्मा, कैरेक्टराइज, इनमें सब में आप देखिएगा CH के बाद AR है और AR के बाद एक वॉवल और है। यहां पे देखते हैं अगर CH के बाद केवल R है
तब भी CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा। जैसे देखें, क्रोम, क्रोनिक, क्राइस्ट, क्रिसमस, क्रिश्चियन, यहां सब में CH के बाद आर आया है। अगला रूल है इसमें, अब मैं बार बार कह रहा हूं ये रूल्स नहीं है, ये कॉन्वेंशंस हैं जिनकी स्टडी करके और यहां पर इनको डाला गया है, तो हम इनको रूल्स नहीं कहेंगे, इनके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। CH इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, अगर मिडिल में आएगा तब भी CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा। अभी तो मैंने 2 बार आपको जो बताया है वो ये बताया है कि वर्ड की बिगिनिंग में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन का होगा। अब मिडिल में देखिएगा जरा, स्कॉलर, स्कूल, स्कीम, टेक्निकल, एक, मैकेनिक, इको, CH बीच में आया है फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन का है। एक अगला कॉन्वेंशन, अगला रूल, CH के बाद अगर L आएगा तो इसके एक्सेप्शन कम है, तो फिर वो जनरली जो है ना का ही प्रोनाउंस होगा। जैसे देखिएगा, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, यहां CH के बाद L आ रहा है तो यहां पर CH का प्रोनाउंसिएशन का है। अब यहां पे देख लीजिएगा, CH के बाद अगर OL आएगा तो फिर CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा। देखें जरा, कॉलर, कॉलरा, कॉलेरिक, कोलेस्ट्रॉल, कॉलिन, कॉलिक, ये सारे के सारे वर्ड्स जिनमें CH का प्रोनाउंसिएशन का है। एक और है कन्वेंशन, अगर CH के बाद OR आएगा तो CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा। देखें जरा, कोरस, कोरल, कोरिया, कॉर्ड, कोरोइड, कोरेस्टर, कोरस। इसके बाद में अगर CH के बाद E आता है और E के बाद M आता है, CH के बाद E और E के बाद M, तो वहां पर भी CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा। देखें जरा, केमिस्ट, केमिकल, केमो, केमिस्ट्री, केमोथेरेपी, तो यहां पर सब में का प्रोनाउंसिएशन है। अब ये किसी वर्ड के अंत में अगर ACH आता है या ECH आता है तो वहां ACH और ECH का प्रोनाउंसिएशन जो है वो का होगा। देखें, कैक, स्टमक, कोरोनेक, तो यहां पर जो है ना CH का प्रोनाउंसिएशन का है। अब यहां पर मैंने एक शब्दों की एक सूची तैयार की है अपने बच्चों के लिए, जहां इसकी प्रैक्टिस बच्चे कर सकें। CH की का साउंड और CH की चा साउंड। अभी तो मैंने यहां पर CH की का साउंड के वर्ड्स लिए हैं, कुछ वर्ड्स सिंपल हैं, छोटे हैं, कुछ वर्ड्स हमारे बच्चों के स्तर से बड़े हैं। देखें, स्कीम, स्कूल, ऑर्किड, इको, कैजम, एंकर, क्रोम, ऑर्केस्ट्रा, कैरिस्मा, मोनार्क, सिंक्रोनाइज, साइकोलॉजी, क्रोनिक, साइकिक, क्रोमोसोम, स्टाइक्लिन, क्रिसमस, स्टमक, कैरेक्टर, और भी शब्द हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। अब इसके बाद में अगले प्रोनाउंसिएशन पर आ जाते हैं कि CH का प्रोनाउंसिएशन शा अगर हो रहा है तो निश्चित तौर से वो सारे के सारे वर्ड्स फ्रेंच ओरिजिन हैं, क्योंकि फ्रेंच भाषा में CH का प्रोनाउंसिएशन शा होता है, शा। अब देखिएगा, इसके कोई कन्वेंशन और कोई रूल्स नहीं लिए हैं जानबूझ के, और उसका मैं अभी रीजन भी बताऊंगा बाद में। जैसे देखिएगा, शेफ, शाले, ये टी साइलेंट है, शाले, गौशे, गौशे, शैशे, शॉविनिस्ट, ब्राउशर, शेवरन, शिवलरी, पैराशूट, मशीन, यहां पर सब जगह पर CH का प्रोनाउंसिएशन शा आ रहा है। ये कुछ और वर्ड्स मैंने दिए हैं, धीरे धीरे चलाता हूं, बच्चे इसको रोक करके और इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे एक जानकारी दे देता हूं। जानकारी ये कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी
अभी बिल्कुल आप एक्यूरेटली ये नहीं कह पाएंगे कि किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का क्या है, इतना सारा कुछ रूल्स देने के लिए। तो उसके लिए एक जानकारी आपको देते हैं, 80% वर्ड्स इंग्लिश के जिनमें CH डाइग्राफ का प्रयोग किया गया है उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब जो 20% बचे उनमें से जिनका का है उसके मैंने रूल्स दे दिए। बड़ी मुश्किल से 5% वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन CH का शा है और वो यूज होते हैं। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये वो वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो छोटे बच्चों से लेकर के एडवांस लर्नर से लेकर के कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं उन सब के लिए बस इतने सफिशिएंट हैं। तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है शा प्रोनाउंसिएशन वाले। अब मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जहां CH डाइग्राफ पर बेस्ड मैंने वर्ड्स का यूज करके मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं और प्रयास ये किया है कि CH के तीनों प्रोनाउंसिएशन, CH का CH का चा और CH का शा, ये तीनों आ जाएं। बच्चे चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं और नहीं तो इसको रोक करके इसके बाद में पढ़ सकते हैं। चरण चेंज्ड हिज चीफ प्लान, शी परचेज्ड अ चीप चेन, द शेफ chopped the peach, the teacher teaches each child one by one, the bench and chair were in the porch, the chemist, अब देखिए क्या है, the chemist gave bad chemical to the chef, chemist chemical chef, the chauffeur had branch like mustaches, mustache ये मुस्ताच पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मस्टैश और मस्टैशिश। द क्रिश्चियन हैड अ क्रोनिक साइकिक डिजीज, इन मोनार्की देयर इज एनार्की एवरीवेयर, मोनार्की एनार्की। The child chanted a cheerful but cheap chorus, child chanted cheerful cheap but here chorus। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को देखा। इसमें पहला डायग्राफ मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया CH, अभी बहुत सारे कॉन्सोनेंट डायग्राफ हैं, एक एक करके सबको समझाने का प्रयास करूंगा, सबको इतना आसान बनाने का प्रयास करूंगा कि आपकी सारी के सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्तर की अंग्रेजी की किसी भी ब्रांच का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है ये, इस पर अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भेजते हैं तो निश्चित तौर से मैं आपको जवाब दूंगा।